गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। जब किसी मनुष्य का अंतिम समय आता है तब उसकी सांसें धीरे धीरे शांत होने लगती हैं, आंखों की चमक बुझ जाती है और शरीर निष्क्रिय हो जाता है। उसी क्षण आत्मा अपने स्थूल शरीर को छोड़ देती है। जैसे ही आत्मा शरीर से अलग होती है, दो यमदूत प्रकट होते हैं। इन यमदूतों का स्वरूप उस व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है। यदि मनुष्य सज्जन, धर्मात्मा और पुण्यकारी रहा हो तो यमदूत सौम्य और शांत रूप में आते हैं। आत्मा को कोई पीड़ा नहीं होती, जैसे कोई गहरी नींद में चला गया हो। लेकिन यदि मनुष्य पापी, दुराचारी, हिंसक या अधर्मी रहा हो तो यमदूत भयानक रूप में आते हैं। उस समय आत्मा को तीव्र कष्ट, भय और पीड़ा का अनुभव होता है। गरुड़ पुराण बताता है कि प्राण निकलने की पीड़ा उसी अनुपात में होती है जैसे जीवन भर किए गए कर्म। आत्मा को यमदूत अपने साथ केवल 24 घंटे के लिए ले जाते हैं। इस दौरान आत्मा को एक दिव्य दृश्य दिखाया जाता है। उसने जीवन में कौन कौन से पुण्य किए, किसे दुख दिया, कहाँ सत्य बोला, कहाँ छल किया, किसे भोजन कराया, किसे धोखा दिया। ये ऐसा होता है जैसे आत्मा अपना पूरा जीवन फिल्म की तरह देखती है। इस चरण में कोई दंड नहीं, केवल आत्मचिंतन और पश्चाताप होता है। 24 घंटे बाद आत्मा को फिर उसी स्थान पर छोड़ दिया जाता है जहां उसने शरीर का त्याग किया था। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा 13 दिनों तक अपने घर, परिवार और परिचितों के आसपास रहती है। वो अपने प्रियजनों का रोना, श्राद्ध, पिंडदान और कर्मकांड देखती है, लेकिन कुछ बोल नहीं सकती। इसी कारण 13वीं पिंडदान और श्राद्ध का अत्यंत महत्व बताया गया है। ये कर्म आत्मा को आगे की यात्रा के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। 3 मार्गों में से एक का चयन। 13वें दिन आत्मा को पुनः यमदूतों द्वारा यमलोक की यात्रा पर ले जाया जाता है। यहीं से आत्मा के लिए 3 मार्ग खुलते हैं और इनमें से कौन सा मार्ग मिलेगा, ये केवल और केवल कर्मों पर निर्भर करता है। 1. अर्ची मार्ग, देवलोक और ब्रह्मलोक का मार्ग। ये मार्ग उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने सत्य, अहिंसा, दान, तप, भक्ति, ब्रह्म ज्ञान का पालन किया हो। इस मार्ग से जाने वाली आत्माएं देवलोक या ब्रह्मलोक को प्राप्त होती हैं और जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने लगती हैं। 2. धूम मार्ग, पितृलोक का मार्ग। यह मार्ग उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने सामान्य जीवन जिया, न अत्यधिक पाप न अत्यधिक पुण्य। ऐसी आत्माएं पितृलोक जाती हैं और समय आने पर पुनः पृथ्वी पर जन्म लेती हैं। 3. उत्पत्ति विनाश मार्ग, नर्क का मार्ग। ये मार्ग उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने हिंसा, छल, अत्याचार, लोभ, वासना, अन्याय को जीवन का आधार बनाया। इस मार्ग पर आत्मा को अपने पापों का फल भोगना पड़ता है, जिसे नर्क की यातनाओं के रूप में बताया गया है। गरुड़ पुराण स्पष्ट रूप से ये सिखाता है कि मृत्यु के बाद कोई साथ नहीं जाता, केवल हमारे कर्म ही हमारी आत्मा के मार्गदर्शक बनते हैं। इसलिए जीवन में धर्म, सत्य और करुणा का पालन ही सबसे बड़ा धन है। अगर आपको ये कथा ज्ञानवर्धक और सोचने पर मजबूर करने वाली लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, कमेंट में बताएं। आप आत्मा की यात्रा के किस पहलू से सबसे अधिक प्रभावित